नमस्कार। योग जिज्ञासा में आपका स्वागत। आज हम एक जिस प्राणायाम की चर्चा करेंगे वो प्राणायाम अत्यधिक लोगों द्वारा जाना जाता है। विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न संचार माध्यमों से अब हर घर का प्रत्येक व्यक्ति परिचित है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। लेकिन इसके करने की सही विधि और इसके लाभ हानि के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज हम अनुलोम विलोम करेंगे और ये देखेंगे कि इससे क्या क्या लाभ संभव हैं, क्या इसकी विधि है और किस प्रकार से इसको करके अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो अनुलोम विलोम जैसा कि सब जानते हैं कि या तो आप इस मुद्रा को बना लें, जिससे नाक के दोनों साइड ये आप कवर कर सकें इजीली। यदि ऐसा संभव नहीं हो रहा है 2 उंगलियां बीच की नीचे को लाते हुए, तो आप फिर इस मुद्रा को बनाएं। एक अंगूठा आपका बाहर, एक उंगली आपकी बाहर, पहली उंगली। सीधी पोजीशन में स्ट्रेट बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। किसी भी आसन, पद्मासन या वक्रासन में बैठ जाएंगे। अगर किसी आसन में भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी पर स्ट्रेट बैठेंगे। अब अनुलोम विलोम प्रारंभ करेंगे। एक नासा छिद्र को, एक नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद रखेंगे। श्वास को धीरे धीरे भरते हुए इनहेल, पूरा सांस को भर के रोक लेंगे। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए श्वास को अब देखने में ये इतना सिंपल प्रोसेस है, सांस को भरना और छोड़ना, ठीक। लेकिन केवल सांस को भरना और छोड़ना ये मैकेनिकल रूप से, यांत्रिक रूप से आपको नहीं करना है। समझ लीजिए इस बात को। जब श्वास को भरते हैं तब धीरे धीरे श्वास को ऊपर की ओर खींचते हैं, इनहेल। लेकिन जब श्वास को हम खींच रहे हैं तब हमारा पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए? उस सांस पर, उस वायु पर जो भीतर की ओर प्रवेश कर रही है धीरे धीरे नासा छिद्र से ऊपर होती हुई। और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तब पूरा ध्यान श्वास के नीचे उतरने पर होगा। इनहेल करते समय सांस पर यह ध्यान लगाना होगा कि किस प्रकार से वायु मेरे नासा छिद्रों में प्रवेश कर रही है। और जब आप श्वास को नीचे छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, तब आपको ये भावना रखनी होगी कि वायु धीरे धीरे मेरे नासा छिद्र के माध्यम से नीचे की ओर आ रही है। अगर इस विधि से प्राणायाम को करेंगे, यानी कि आपका ध्यान उस वायु पर केंद्रित होगा जिसके माध्यम से आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो वायु के माध्यम से करते हैं, प्राणवायु जो हमारे जीवन को चला रही है। यदि हम इसको नियंत्रित कर लेते हैं तब हम अपने शरीर और मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए योग में एक प्रसिद्ध श्लोक है,
चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। प्राण के वश में ही पूरा जगत है, प्राण के वश में ही सब जीव हैं, पूरी सृष्टि प्राण के वश में है। यदि प्राण शरीर से निकल जाएं तो वो क्या पौधा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, सभी निष्प्राण निश्चेष्ट हो जाते हैं। सभी चीज़ें जो जीवित हैं इनएक्टिव हो जाती हैं और उनका शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो ये शरीर जो है हमारा, ये केवल और केवल प्राण द्वारा ही संचालित है। उस प्राण को यदि हम नियंत्रित कर लें प्राणायाम के माध्यम से, तो हम एक उचित, आदर्श, निरोग और संयमित, सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने को तैयार करते हैं। तो हमारे ऋषियों ने ये जो प्राणायाम की रचना की और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए और विभिन्न प्रकार की स्थितियों के लिए जो निर्मित किए, उनको हम अपने इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे समझेंगे और जानेंगे। अब इस विषय में जो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, उनको आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें और उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूँगा। अब हम जिस प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम, आज हम अनुलोम विलोम को ले रहे हैं केवल। धीरे धीरे हम इसमें बाकी सभी प्राणायामों को और उसके बाद समस्त प्रकार के आसनों को, ध्यान की विधियों को, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई विभिन्न प्रकार की ध्यान की विधियाँ, आसन की विधियाँ, प्राणायाम की विधियाँ, इन सभी को इस चैनल के माध्यम से हम एक एक करके पूरी चर्चा करेंगे। योग जिज्ञासा जो अनंत है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जो अनंत है, तो अनंत जिज्ञासा का समाधान कब हो सकता है? जब हम निरंतर उस विषय को जानने का प्रयास करें जो कि हमारे लिए कल्याणकारी हो, और वो ज्ञान है योग का ज्ञान। तो योग जिज्ञासा का उद्देश्य आपके शरीर, आपके मन, आपके परिवार, आपके समाज और आपकी स्थितियों को निरंतर बेहतरी की ओर ले जाना है, निरंतर ग्रोथ की ओर ले जाना है, निरंतर उन्नति की ओर ले जाना है। तो इस चैनल में हम बात कर रहे थे अनुलोम विलोम प्राणायाम की, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुलोम विलोम का अर्थ है सीधा और उल्टा। तो इसमें हम दोनों नासा छिद्रों से श्वास ले रहे हैं। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास लेने के पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क है या इस प्राणायाम का क्या वैज्ञानिक लाभ है, वो हम विचार करेंगे। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है? श्वास का अंदर खींचना, श्वास का बाहर छोड़ना, इस प्रक्रिया से क्या लाभ होता है? इस प्रक्रिया से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारे शरीर की जो हीटिंग और जो कूलिंग प्रोसेस है, जो उस प्रोसेस को संपन्न करने वाली नाड़ियाँ हैं, जो हमारे शरीर की दो मुख्य नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी का कार्य शरीर में समस्त प्रकार की उन कार्यों को संपन्न करना है जिनके लिए हीट, ऊष्मा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और चंद्र नाड़ी का कार्य हमारे शरीर में उन सारे कर्मों को करना है जो शीतल हों, जो ठंडे हों, जहाँ कूलनेस की आवश्यकता हो। वो सारे काम चंद्र नाड़ी के अधीन है और इसके विपरीत वाले काम सूर्य नाड़ी के अधीन है। अब यदि हमारे शरीर में शीतलता हद से ज़्यादा बढ़ी हुई हो तो हमें विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे कफ के विकार, फेफड़ों के विकार, गले के विकार, जल्दी जल्दी ज्वर आना, खांसी, बलगम, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी यदि शरीर में शीतलता बढ़ी हुई होगी, चंद्र नाड़ी अधिक सक्रिय होगी। और यदि सूर्य नाड़ी अधिक सक्रिय हो गई
तो शरीर में ऐसे उपद्रव पैदा होंगे जिनमें गर्मी का योगदान होता है। इसमें हृदय की गति का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का रक्तचाप का उच्च हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, मस्तिष्क में गर्मी रहना, सिर दर्द होना, सिर दर्द अक्सर बने रहना, इस प्रकार के जो विकार होंगे, चिड़चिड़ापन रहना, इस प्रकार के जो विकार होंगे वो सूर्य नाड़ी के अत्यधिक सक्रिय होने से होंगे। तो जब तक शरीर में सूर्य और चंद्र, शीत और उष्ण, हीट और कोल्ड, इन सब का समन्वय नहीं होता, इन सब का बैलेंस नहीं होता, इन सब का अनुपात समान नहीं होता, इन सब के कार्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते, हार्मोनाइज नहीं होते, तब तक शरीर और मन को कोई लाभ नहीं होता। जब ये दोनों नाड़ियाँ अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से करती हैं, तभी आपका शरीर और आपका मन स्वस्थ रह सकता है। तो शरीर और मन की संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपको अनुलोम विलोम का करना अत्यंत आवश्यक है। इससे आपके शरीर में हीट और कोल्ड ये दोनों बैलेंस में रहेंगे और आपके शरीर की जो भी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ हैं वो अपना अपना कार्य ठीक से करेंगी। आपका पाचन अच्छा होगा, आपका मस्तिष्क अच्छा कार्य करेगा, आपके जोड़ सही काम करेंगे जो आपके जॉइंट्स हैं बॉडी के, और आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो जो ऑर्गन उससे रिलेटेड होते हैं वो अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से करेंगे। यदि बॉडी में एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और टेम्परेचर मेंटेन किससे रहेगा? जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करेंगे। 5 मिनट की अवधि से प्रारंभ करिए इसको और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एक हफ्ते बाद आप 2-2, 3-3 मिनट का समय बढ़ा सकते हैं और इसके लाभों को अनुभव कर सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या होते हैं और ये जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावात्मक लाभ इसके निरंतर करने से होते हैं। एक बात ध्यान रखना है, निरंतर करने से होते हैं। आपने ये वीडियो देखा, आपने कोई पुस्तक पढ़ी, आपने सोशल मीडिया पर कुछ देखा, आपने विभिन्न टीवी चैनल्स पर कुछ देखा और जोश में आके 2-4 दिन अभ्यास कर लिया, उससे कुछ नहीं होना। योग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका लाभ भी तभी है जब आप इसको निरंतर करेंगे। तो जब आप इसको निरंतर करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को, तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं आपको, आपके शरीर को, आपके मन को क्या क्या लाभ अनुभव करते हैं आप स्वयं, इसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।